हाय गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ मैथ्स। ठीक है, लास्ट लेक्चर में जहाँ तक हमने कंप्लीट करा था उसी के आगे हम स्टार्ट करते हैं। वी वर डूइंग द चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसका एक पोर्शन परम्यूटेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था, कॉम्बिनेशन भी स्टार्ट कर दिया था जहाँ तक क्वेश्चंस हुए थे। अब उसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls from 6 red balls, 5 white balls and 5 blue balls। देखो, अपने पास ना 6 रेड बॉल्स है, 5 वाइट बॉल्स है और 5 ब्लू बॉल्स है। इन टोटल बॉल्स में से हमको सिलेक्ट करनी है 9 बॉल्स। करेक्ट। ठीक है, अब देखो हमारे पास टोटल कितनी बॉल्स है? 6 5 5 मतलब 16 बॉल्स है। ठीक है, अब क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 balls ऑफ ईच कलर। देखो, मेरे को टोटल 9 बॉल सिलेक्ट करनी है, लेकिन उसने स्पेसिफिक बोल दिया है कि हर कलर की 3 बॉल्स होनी चाहिए। ठीक है, मतलब 6 रेड होनी चाहिए, 6 वाइट, 3 रेड होनी चाहिए, 3 वाइट होनी चाहिए और 3 ब्लू होनी चाहिए। तो 3 3 3 तीनों कलर की 3 3 निकालेंगे तो हो जाएगी 9 बॉल्स। ठीक है, तो अब देखो अपने पास 6 रेड है, उसमें से 3 निकालनी है, 5 वाइट है, उसमें से 3 निकालनी है और 5 ब्लू है, उसमें से भी अपने को कितनी निकालनी है? 3 बॉल्स निकालनी है। अब देखो, अगर मुझे 6 में से 3 निकालनी है तो ये 6c3, फिर 5 में से 3 निकालनी है तो ये 5c3 और फिर 5 में से 3 निकालनी है, मतलब अगेन आ जाएगा हमारे पास 5c3। करेक्ट। अभी देखो अपने को टोटल कितनी बॉल्स निकालनी थी? 9। यहाँ तो 3 निकली, काम खत्म नहीं हुआ। यहाँ भी अभी टोटल 6 हो गई, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ। फिर जब मैंने वापस 3 निकाली तब जाके मेरा काम खत्म हुआ। लास्ट लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन में समझाया था, जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक हम चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे 6c3 को सॉल्व करोगे तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जो लास्ट टाइम बताया था, और सेम यहाँ पे भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 654 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू ये हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और अपॉन में 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2। सिमिलरली यहाँ पे भी 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2। अब देखो ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती तो ये 6 से 6 भी कैंसिल, तो यहाँ बच गया 20 इंटू यहाँ पर ये कैंसिल और यहाँ से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ बच गया 10 और इंटू यहाँ पर भी सेम चीज़ बच जाएगा 10। तो 20 इंटू 10 इंटू 10 दैट इज आंसर आ जाएगा 2000 वेज। इतने तरीकों से मैं 9 बॉल्स का सिलेक्ट कर सकता हूँ अगर मेरे पास 6 रेड 5 वाइट एंड 5 ब्लू बॉल्स है। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन नोट करो और स्क्रीनशॉट ले लो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज determine the number of 5 card combination out of a deck of 52 cards if there is exactly one S in each combination। देखो हमारे पास टोटल है 52 कार्ड्स। इन 52 कार्ड्स में से हमको कॉम्बिनेशन बनाना है 5 कार्ड्स का, बट इसमें कंडीशन ये बोल के रखी कि इन 5 में से एक कार्ड हमेशा क्या होना चाहिए? एक एस। एस मतलब होता है एक का जिस पे कैपिटल ए लिखा हुआ रहता है। ठीक है, अब एक इक्का होना चाहिए, तो बाकी के जो 4 कार्ड है वो कोई से भी हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अदर्स। ठीक है, 52 कार्ड्स है, 52 में से कितने सिलेक्ट करने हैं? 5 का कॉम्बिनेशन बनाना है, लेकिन उन 5 में से एक हमेशा क्या होना चाहिए? एस होना चाहिए। एस मतलब इक्का होना चाहिए, बाकी के 4 कितने कोई से भी दूसरे हो सकते हैं। अब देखो अगर मैं 52 कार्ड्स की बात करूं तो मेरे पास जो एसएस होते हैं वो होते हैं 4। ठीक है, और बाकी के कार्ड्स कितने हो गए? अब देखो 52 में से 4 तो इक्के हैं, तो बाकी कितने बचे? 48 क्या होते हैं? अदर्स। मतलब मेरे को 48 में से 4 कार्ड सिलेक्ट करने हैं और 4 में से एक कार्ड सिलेक्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा? 48c4 इंटू 4c1। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? 48 फैक्टोरियल अपॉन
44 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45, और ये जो 44 फैक्टोरियल आएगा वो नीचे से कैंसिल हो गया, अपॉन में बच गया 4 3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल कर देता हूँ, और यहाँ पे सिर्फ कितना बच गया 3 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1। अब 3 2 ज़ा 6 और 6 8 ज़ा 48, तो यहाँ पे कितना आ गया 8। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 8, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। यही हमारा फाइनल आंसर आएगा। फाइनल आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ। तुम्हारा आंसर आना चाहिए 77830 वेज, इसको मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके देखना, ये 778320 आ जाएगा। क्लियर। फटाफट से अच्छे से नोट करना है इस क्वेश्चन को, इस तरीके से बना के, उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in how many ways can we select a cricket 11 from 17 players in which only 5 players can bowl if each cricket 11 must include exactly 4 bowlers? देखना ध्यान से। अपने पास टोटल है 17 प्लेयर्स। 17 में से हमको टीम बनानी है 11 प्लेयर्स की, लेकिन इसने बोल के रखा है 17 में से 5 बॉलर्स है और 5 बॉलर्स है, तो बाकी के कितने बचे 12 अदर प्लेयर्स। ठीक है। अब हमको कंडीशन ये बोली है कि हमको क्रिकेट 11 में कम से 4 बॉलर्स खिलाने हैं, एक्जैक्टली 4 बॉलर होने चाहिए। मतलब ये जो 5 बॉलर है इसमें से 4 को टीम में रखना है। अब टीम कितने की है 11 की है, तुमने 4 बॉलर खिला लिए, तो अदर प्लेयर कितने ले सकते हो तुम 7। 11 की टीम है, 4 बॉलर खिला दिए, तो बाकी कितने बचे 7। तो बाकी के 7 कहाँ से लेने पड़ेंगे तुमको, इन अदर्स में से। 5 बॉलर्स है तो उसमें से 4 बॉलर्स ले लिए, और बाकी के 12 प्लेयर्स में से 7 प्लेयर्स ले लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12C7 इंटू 5C4। इसको सॉल्व करते हैं अपन, ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल। तो देखो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, बचा क्या, उसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, 7 फैक्टोरियल नीचे से कैंसिल हो गया, और अपॉन में सिर्फ ये बचा है 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है। अब देखो ये 4 3 ज़ा 12, तो 12 से कैंसिल हो गया, और ये 2 5 ज़ा 10, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया। अब बचा क्या अपने पास 11 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 8, तो अपने पास बचा है 8 5 ज़ा 40 इंटू 11 इंटू 9 99। तो यहाँ पर अपने पास कितना बचा 9 4 4 9 ज़ा 36, 4 9 ज़ा 36, तो ये 3 9 और यहाँ पे 0, 3960 वेज। इतने वेज में हम एक क्रिकेट की टीम बना सकते हैं इन 17 प्लेयर्स में से, जिसमें 5 बॉलर्स है। तो देखो 5 बॉलर्स में से 4 बॉलर्स लेने हैं अपने को, और बाकी के दूसरे प्लेयर्स लेने हैं। ठीक है, डन। यहाँ तक नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a bag contains 5 black and 6 red balls. Determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls can be selected. अभी देखो अपने पास ना 5 ब्लैक है और 6 रेड बॉल्स हैं। 5 ब्लैक है और 6 रेड बॉल्स है। अब अपने को बोला है कि ब्लैक अपने को सिलेक्ट करनी है 2 और रेड अपने को सिलेक्ट करनी है 3। मुझे 2 ब्लैक बॉल चाहिए और 3 रेड बॉल चाहिए। तो किस तरीके से सिलेक्ट करोगे, यहाँ 5 में से 2 सिलेक्ट कर लो, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 6 में से 3 सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5C2, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। नाउ देखो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2।
यहाँ पे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और एक 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6। अब देखो ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 6 से 6 कैंसिल, और यहाँ पे 2 से ये 4 कैंसिल, तो यहाँ बच गया 10 इंटू यहाँ पे बच गया 20। तो अपने पास आंसर आएगा 200 वेज, 200 वेज। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट choose a program of 5 courses if 9 courses are available and 2 courses are compulsory for every student। ठीक है, अब देखो हम लोगों को उसने बोला है कि टोटल 9 कोर्सेज है। ठीक है, 9 में से सिलेक्ट करना है 5 कोर्सेस। ठीक है, ये 9 है अपने पास अवेलेबल, और अपने ये जो 5 लिखा हुआ है ये है टू बी सिलेक्टेड। अब इसमें से हमको बोला है कि 2 कोर्स हमारे लिए कंपलसरी सिलेक्ट करना ही है। तो देखो किसी भी स्टूडेंट के अगर 2 कोर्स अगर कंपलसरी है तो मान लो कि वो 2 सिलेक्ट हो गए। ठीक है, मतलब इन 9 में से हमने 2 कोर्स सिलेक्ट कर लिए, तो अपने को कितने सिलेक्ट करने थे? 5। 5 में से 2 सिलेक्ट हो गए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 courses that are compulsory are already being selected। ठीक है, जो कोर्स कंपलसरी है दैट आर ऑलरेडी बीइंग सिलेक्टेड, उनको सिलेक्ट कर लिया। तो अब अपने पास अवेलेबल कितने हैं? 7। 9 थे, 2 तो चले गए ना, 2 तो कर लिए सिलेक्ट, तो अब अवेलेबल कितने बचे? 7। और अब इसमें अगर मैं देखूं टू बी सिलेक्टेड, तो भैया पहले मुझे 5 सिलेक्ट करने थे, अब 2 में सिलेक्ट कर चुका हूं, तो अब मुझे कितने सिलेक्ट करने हैं? 3। 5 में से 2 सिलेक्ट हो गए, तो 3 अभी भी सिलेक्ट करना बाकी है ना, तो अब मेरे को 7 में से कितने सिलेक्ट करने हैं? 3। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 7C3। तो ये आंसर हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो आंसर होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन ये 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6। 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, दैट मीन्स आंसर 7 इंटू 5 इज 35। तो ये अपना फाइनल आंसर है 35 वेज। ठीक है, नोट कर लो ये क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे डिडक्शंस को ध्यान में रखना पड़ेगा अपने को। नोट करो अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नाउ वी आर स्विचिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अब बोला है हमको अगला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 vowels and 3 consonants can be formed from the letters of the word daughter। भैया एक अपने को वर्ड दे के रखा है डॉटर, ये डॉटर अपने को वर्ड दे के रखा है, इसमें से हमको ये बोला है कि सिलेक्ट करने हैं 2 वॉवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स। पहले मुझे इस वर्ड में से 2 वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट्स को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद में जब वो 5 आ गए ना, तो मुझे पांचों को क्या करना है? अरेंज करना है। पहले अरेंजमेंट नहीं करना है, पहले तो मुझे सिर्फ सिलेक्ट करना है। तो पहले जब मैं सिर्फ सिलेक्ट करूंगा तो क्या लगाऊंगा? कॉम्बिनेशन, क्योंकि सिलेक्ट करने के लिए तो सिर्फ कॉम्बिनेशन लगता है। अगर सिलेक्शन के साथ में अरेंजमेंट भी करना होता है तो हम परम्यूटेशन लगाते हैं। तो पहले क्या करना है, देखो पहले तो इस वर्ड में से ना वॉवेल सेलेक्ट कर देते हैं, कॉन्सोनेंट सेलेक्ट कर देते हैं। देखो इसमें वॉवेल कौन कौन से हैं? एक तो ए है, एक तो यू है, और एक ई है। ए, यू और ई। और साथ में कॉन्सोनेंट्स क्या है? कॉन्सोनेंट्स आ जाएंगे इसमें डी, जी, एच,
टी और आर। ठीक है, अब देखो मेरे पास 3 वॉवेल्स है और मेरे पास 5 कॉन्सोनेंट है। हमको बोल के क्या रखा है, हमको बोल के रखा है कि मुझे 3 वॉवेल्स में से सिलेक्ट करने हैं 2 वॉवेल्स और 5 कॉन्सोनेंट में से सिलेक्ट करने हैं 3 कॉन्सोनेंट। जब ये 5 लेटर मतलब 2 वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट कितने हो गए, 5 लेटर जब मेरे पास में सिलेक्ट हो जाएंगे ना, तो सिलेक्ट होने के बाद में मुझे इनसे क्या बनाना है, 5 से वर्ड बनाना है। तो अभी देखो क्या होगा, 3 वॉवेल में से 2 वॉवेल सिलेक्ट करना है मतलब 3C2 मल्टीप्लाई बाय 5 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करना है मतलब 5C3। तो अब देखो यहाँ पे 2 लेटर सिलेक्ट हो गए, यहाँ पे 3 लेटर सिलेक्ट हो गए, मल्टीप्लाई कर दिया मतलब टोटल मिला के 5 लेटर सिलेक्ट हुए। मतलब अब मेरे पास में 5 लेटर्स है। अब इन पांचों को आपस में अरेंज करके मुझे क्या बनाना है, वर्ड बनाना है। तो 5 लेटर को आपस में जमाने का तरीका क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल। तो मल्टीप्लाई में क्या कर दिया, 5 फैक्टोरियल। 5 को आपस में जमाना ना, 5 लेटर को आपस में जमाओगे तो 5 फैक्टोरियल तरीके। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो ये 3, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 3, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, ये 5 4 जा 20 और 2 कैंसिल होगा तो 10 और इंटू 5 फैक्टोरियल का आंसर कितना होता है 120। मतलब यहाँ पर तुम्हारा आंसर आ जाएगा 3600 बेस। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखना अच्छे से, ये आंसर आएगा 3600 बेस। ठीक है, इसको नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। The next question is, how many words with or without meaning can be formed with the letters of the word equation at a time so that vowels and consonants occur together? अब उसने क्या बोला है कि vowels और consonants क्या होने चाहिए, हमेशा साथ में आने चाहिए। अब देखो ध्यान से, वर्ड क्या है अपने पास में, इक्वेशन। वर्ड क्या है अपने पास में, इक्वेशन। उसने बोला है कि जितने भी वॉवेल्स है इस वर्ड में वो साथ में आने चाहिए। तो वॉवेल्स को साथ में कर लो, क्या हो जाएंगे, ई यू ए आई ओ, ये वॉवेल्स साथ में हो गए। और फिर कॉन्सोनेंट अलग कर दो, मतलब क्यू टी एन, ये कॉन्सोनेंट साथ में कर लिए मैंने। अब मैंने क्या करा, वॉवेल्स को साथ में रख के इसको मान लिया पूरा एक पैकेट, और कॉन्सोनेंट्स को साथ में रख के इसको मान लिया एक पैकेट। ये पूरा एक पैकेट और ये पूरा एक पैकेट। अब इससे होगा क्या, ये सुनो। देखो भैया, ये हमेशा साथ में रहेंगे, ये जहां भी जाएंगे साथ में उठ के जाएंगे, ये जहां भी जाएंगे साथ में उठ के जाएंगे। तो देखो अपने पास कितने पैकेट है, 2 पैकेट, एक पैकेट वॉवेल का, एक पैकेट कॉन्सोनेंट का। अब मुझे इनको आपस में अरेंज करना है। अब सुनना ध्यान से, मुझे ये बोला है कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट साथ में होना चाहिए। मुझे ये थोड़ी बोला है कि पहले वॉवेल होना चाहिए और बाद में कॉन्सोनेंट। ऐसा कुछ नहीं है ना, जैसे यहाँ पहले वॉवेल है बाद में कॉन्सोनेंट है, ऐसा भी तो हो सकता है पहले कॉन्सोनेंट हो बाद में वॉवेल्स हो। तो 2 पैकेट है, 2 पैकेट आपस में अरेंज हो सकते हैं। 2 पैकेट को आपस में अरेंज करने का तरीका 2 फैक्टोरियल। फिर अब ये वॉवेल्स बोला है जहां जाएंगे साथ में जाएंगे, इसलिए मैंने एक पैकेट बना लिया। लेकिन ये एक पैकेट के अंदर आपस में तो अरेंज हो सकते हैं ना। ये जो 5 वॉवेल्स है ये 5 आपस में अरेंज होंगे, तो इसका तरीका कितना हो गया 5 फैक्टोरियल। और इनटू ये जो 3 कॉन्सोनेंट है ये अगर आपस में अरेंज होंगे तो इसका तरीका कितना हो गया 3 फैक्टोरियल। बस इसका आंसर निकाल लेते हैं, 2 फैक्टोरियल 2, 5 फैक्टोरियल 120 और 3 फैक्टोरियल 6। तो ये कितना हो गया 120 इंटू 6 हो जाएगा 720 और इंटू में 2, मतलब आंसर आ जाएगा 1440 वेज। इतने वेज में है मेरे पास सिलेक्शन करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नोट करो, फिर अगेन वापस नया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हो गया। चलो नया क्वेश्चन अगली क्लास में। ठीक है, मतलब अगले वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, अगले क्वेश्चन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं।